Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyotika. How are you all? I hope you're right. So guys, today I'm going to teach you. आज मैं स्पेशली अपने क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए लास्ट चैप्टर जो एआई के बच्चे हैं, इवैल्यूएशन का चैप्टर जो एआई के स्टूडेंट क्लास 10th के लिए उसके लिए बना दे ताकि उनको बोर्ड क्लासेस में हेल्प हो सके। बाकी बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज़ क्या कहते हैं एआई के चैप्टर के अकॉर्डिंग भी वीडियोस बनाओ, तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। कॉमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। बट सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने क्लास 10th को और 12th के स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छे से पेपर करिएगा, पेपर को ढंग से अच्छे से प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा और अच्छे नंबर लेके पास कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन क्या होता है उसको समझिए। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन अ प्रोग्राम। इवैल्यूएट जैसे आपका रिजल्ट होता है, इवैल्यूएशन होता है लास्ट में, तो ऐसे ही हम लोग अपने क्या करते हैं, प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग एनालाइज इन्फॉर्मेशन की सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करता है, आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद काम करता है। फिर इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेक अ जजमेंट ऑफ अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव इट इफेक्टिवनेस एंड और इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग डिसीजन। क्या डिसीजन आया, आउटकम्स फाइनल क्या आया है, सही आया है, गलत आया, व्हाट इज इट। अब इसको समझते थोड़ा डिटेल में। इवैल्यूएशन इज बेसिकली टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर एआई मॉडल। दिस इज डन बाय मेनली टू थिंग, दैट इज प्रेडिक्शन एंड रियलिटी। रियल लाइफ में प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, आप फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर रहे, जैसे कल के वेदर के लिए कुछ प्रिडिक्ट किया, बट रियलिटी में उस वेदर कोई कुछ हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ फर्स्ट सर्च फॉर सम टेस्टिंग डेटा विद रिजल्टिंग आउटकम दैट 100% ट्रू, देन यू विल फीड दैट टेस्टिंग डेटा टू एआई मॉडल। जो डेटा हमारा टेस्ट कर रहा है, जो करेक्ट आउटपुट आ रहा है, दैट इज योर रियलिटी। जो एग्जैक्ट हुआ, कल वेदर का एक्चुअल जो हुआ, बारिश हुई, बारिश प्रिडिक्ट की थी, अगर बारिश होगी तो रियलिटी है, ठीक है। देन यू विल गेट द प्रिडिक्टेड आउटकम कि हमने प्रिडिक्ट किया था हाँ शायद कल बारिश होगी। तो इसके ऊपर हमारे रियलिटी और प्रिडिक्शन पे ही हम लोग इवैल्यूएशन को निकालते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी जो है इंप्रूवमेंट होगी मॉडल के अंदर, एआई मॉडल के अंदर, और हमारी मिस्टेक भी हमें पता लग जाएगी। प्रिडिक्शन अगेन जो मशीन का आउटपुट है, जो आउटपुट गिवन बाय मशीन, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा। और जो रियलिटी है, द रियलिटी इज अ रियल सिचुएशन, जो रियल सिनेरियो है। जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट की प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, आपको वेदर का एग्जाम्पल लिया। अब जो भी ये टेबल है तो ये प्रेडिक्शन येस है, रियलिटी येस, और डैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। अगर प्रेडिक्शन नो है, रियलिटी नो, डैट इज ट्रू नेगेटिव। देख रहे हो, ध्यान से समझिएगा। अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू पॉजिटिव है। अगर दोनों नो है तो ट्रू नेगेटिव है। ध्यान समझेगा, ये टेबल को आपको याद करना है क्योंकि जो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो इसी टेबल के बेसिस पर ही होगा। तो ये टेबल को आपको अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद अगर प्रिडिक्शन यस है और रियलिटी नो है तो फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और अगर प्रिडिक्शन नो है, रियलिटी यस है तो फॉल्स नेगेटिव। तो ये आप अपने तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, वही है, कंपैरिजन करता है रियलिटी और उसके ऊपर हमारे। तो अब देखिए ट्रू पॉजिटिव क्या होगा, जब प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच करेंगे, ट्रू हो गए। प्रेडिक्शन ट्रू कब, प्रेडिक्शन इज ट्रू तो पॉजिटिव। ये दोनों तरीका है उसको लर्न करने का, ये तरीका है इसको लर्न करने का। फिर या प्रेडिक्शन रियलिटी मैचेस करेंगे, ट्रू, बट प्रेडिक्शन इज फॉल्स तो नेगेटिव हो गया। प्रेडिक्शन और रियलिटी डू नॉट मैच, दैट इज फॉल्स, पर प्रेडिक्शन क्या आएगी, ट्रू होगी। प्रेडिक्शन और रियलिटी डू नॉट मैच, दैट इज फॉल्स, बट प्रेडिक्शन इज फास्ट डिपेंड होगा नेगेटिव पे। ये सारे इसको लर्न करने के तरीके हैं। ट्रू पॉजिटिव कब होगा, ट्रू नेगेटिव कब होगा, फॉल्स पॉजिटिव कब होगा, फॉल्स नेगेटिव कब होगा। ये आपको थोड़ा बहुत ही ध्यान से, केयरफुली माइंड से लर्न करना पड़ेगा। अब ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है सेम एज इट इज। यहाँ पर रियलिटी लिखा होता है या यस और नो, और यहाँ पर आपको जहाँ ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स में आपको पता होना चाहिए टीपी यहाँ आता है, एफपी यहाँ आएगा, एफएन यहाँ आएगा, टीएन याद आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर में यहाँ पर ना वैल्यूज दी होंगी। क्या दी होंगी? वैल्यूज। बस वैल्यूज दी होगी, लाइक 60, 20, 34, 50 व्हाटएवर। आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू जो है वो ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आगे आपको एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, तो इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा। तो यहाँ प्रिडिक्शन का येस और नो आ गया और यहाँ रियलिटी का येस और नो।
ध्यान रखना कि पेपर के बोर्ड में रियलिटी यहाँ लिखा है और येस और नो ही लिखा हुआ है। जिस तरीके से लिखा हुआ है आप उस तरीके से ही अपना पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करें, सिंपल बोल रही हूँ। आपको ये पूरी की पूरी पिक्चर पता होनी चाहिए। प्रेडिक्शन में येस नो है, रियलिटी में येस नो है, ये टीपी एफपी है, ये एफएन टीएन है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, अब क्वेश्चन को जो सॉर्ट कर रहे हैं मैं बताऊंगी बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आता है। अब सबसे पहले एक्यूरेसी देखते हैं। एक्यूरेसी निकालने के लिए हमारे को फार्मूला दिया गया है। एक्यूरेसी का परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ, यही फार्मूले को लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्यूरेसी निकालना है तो आपको टीपी को टीएन से क्या करना है, प्लस करना है। फिर यहाँ टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन चारों को प्लस करके डिवाइड करके दिखाना है। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाल के दोगे आंसर तब भी ठीक होगा इसके बेसिस पर। ठीक है, अगेन अब प्रिसिशन निकालना है। प्रिसिशन को टीपी की वैल्यू को टीपी प्लस एफपी से क्या करेंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे। मल्टीप्लाई 100 करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे डजंट मैटर, मार्क्स मिल जाएंगे। अब रिकॉल मेथड के अंदर आपको क्या करना है, इसको इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो फार्मूला है उसकी लैंग्वेज में। रिकॉल के अंदर अगेन ये टीपी प्लस टीपी प्लस एफपी था, यहाँ पर टीपी प्लस एफ एन है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी, डोंट बी कंफ्यूज। फार्मूले को सिर्फ आपको सबसे पहले ये टेबल को अच्छे से लर्न करना है। इस टेबल को आपको पता होना चाहिए कहाँ का कौन कौन सी वैल्यू फिट होएगी। उसके बाद आपको ये फार्मूले लर्न करने हैं जैसे मैथ्स के लर्न करते हो। ये प्रिसिशन का फार्मूला है, ये फ्री के मार्क्स है आपके, ये जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, फ्री का क्वेश्चन है। फिर लास्ट में आपको एफ1 स्कोर निकालना। जब आपने पीछे प्रीसियस और रिकॉल यहाँ पर निकाल लिया तो यहीं पर वो F1 में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रीसियस रिकॉल निकाला था यहीं पर वो प्लस हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब ये CBSE का 23-24 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगेन रियलिटी येस और नो और प्रेडिक्शन येस और नो, यही पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये टीपी है, ये एफपी है, ये एफएन है, ये टीएन है। पेपर में नहीं लिखा हुआ आएगा। अगेन ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आपको ये देखो ये मैंने डाले हैं बॉक्स में। पेपर में कहीं भी ये लिखा नहीं है, पेपर में आपको सिर्फ 50, 12, 40 और 10 लिखा हुआ आएगा। ये साथ में मैंने लिखे, आप भी ऐसे पेंसिल से अपने पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टीपी है, डैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। ये हमारा नो है तो फॉल्स पॉजिटिव, और ये हमारा क्या कहते हैं नो है तो क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव, और ये हमारा नो है तो क्या होगा, ट्रू नेगेटिव। तो इसको ध्यान रखना, ऐसे ही टेबल को लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में सॉरी क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शन। अब रॉन्ग प्रेडिक्शन कौन सी है, मतलब फॉल्स वाली प्रेडिक्शन कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर भी बताऊंगी क्या निकलेगा। उसके बाद कैलकुलेट करना प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर। एक्यूरेसी नहीं बोला, सिंपल प्रीसियस निकालना, रिकॉल निकालना और F1 स्कोर निकालना है। अब देखिए टोटल रॉन्ग प्रेडिक्शन कितनी है, जितना एफपी और F1 है। एफपी कितना है, फ्री के नंबर देखो 40, और F1 कितना है 12, 40 प्लस 12 आ गया आंसर। पूरा नंबर आपका पक्का ये वाला। मार्क्स कितने मार्क्स का डिवाइड है, 4 नंबर का है। प्रिसिशन निकालना है टीपी प्लस एफपी। टीपी कितना है, पीछे देखो, टीपी है 50, एफपी 40 है। 50 F50 प्लस 40, ठीक है, ये कर दिया 50 प्लस 40 90 हो गया। 50 को 90 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.55। देखा, मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई 100 लगाने की जरूरत नहीं है, डैट इज नॉट मैंडेटरी। आप रिकॉल निकाल रहे हो, रिकॉल का फॉर्मूला वही है, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस F1। वही वैल्यू ले लो पीछे से, 50 प्लस 12 62, 50 को 62 से डिवाइड कर दिया, 0.81 आंसर आ गया। दोनों के आंसर आ गया आपके पास, प्रिसिशन का आ गया, रिकॉल का आ गया। अब F1 का फार्मूला क्या है, यही वाला, प्रिसिशन को मल्टीप्लाई करना है रिकॉल को, रिकॉल से, सॉरी 2 मल्टीप्लाई भी है ये, 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का, प्रिसिशन को रिकॉल से मल्टीप्लाई करना है, प्रिसिशन को रिकॉल से प्लस करना है। अब यहाँ देखो कैसे कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई प्रिसिशन मल्टीप्लाई रिकॉल। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई 0.55 मल्टीप्लाई 0.81, ये हो गया। फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो अच्छे से। 0.55 और 0.81 कितना आ गया हमारा, 136, राइट, ये आ गया। इसके बाद क्या करा है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 891 मल्टीप्लाई करने का 0.891 डिवाइडेड बाय 1.36 आ गया। आप कहोगे मैम इतनी बड़ी कैलकुलेशन अब डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने का टाइम है तो डिवाइड करेगा, नहीं तो आंसर यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर मार्क्स को डिवाइड किया है। पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट मार्क्स पार्ट हाफ ऑफ नंबर का है,
ये देखो ईच फार्मूले के भी मार्क्स है, हाफ मार्क्स ईच फॉर सब्स्टिट्यूशन वैल्यू इन पार्ट सेकंड, अगर वैल्यू निकालोगे उसके भी मार्क्स है और जो फार्मूला लगाओगे उसके भी मार्क्स है। तो ये फ्री के आंसर है, फ्री के मार्क्स है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, 2-4 सैम्पल पेपर उठा लो बोर्ड का जो पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन आए, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो और ये क्वेश्चन फ्री के आपके 4 नंबर है, आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, प्रैक्टिस कर लिएगा, जैसे लोगों का वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।